प्रिय छात्रों, मैं GR बारोलिया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़, सब्जेक्ट ME 201, यूनिट 2, लेक्चर नंबर 7। यहाँ पर इस आर्टिकल में हम प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल प्रतिबल एवं प्रिंसिपल तल ये क्या होते हैं। इससे पहले हमने ब्लॉक PQRS में झुके हुए कोण थीटा डिग्री पर झुके हुए तल पर लंबवत प्रतिबल PN एवं स्पर्श प्रतिबल PT का मान ज्ञात किया था। देखिए, पहले आर्टिकल में हम PN और PT का मान ज्ञात किया था झुके हुए तल के लिए। अब इसी ब्लॉक में देखिए, इसी तरह का हम एक ब्लॉक लेते हैं और उसमें एक ऐसा तल ज्ञात करते हैं जो प्रिंसिपल तल कहलाते हैं, प्रिंसिपल प्लेन्स कहलाते हैं। वो क्या होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। अब इसी ब्लॉक में एक ऐसा तल लेते हैं जिस पर प्रतिबल सिर्फ लंबवत प्रतिबल हो, यानी सारे प्रतिबल लंबवत हो, स्पर्श प्रतिबल या टेंजेंशियल प्रतिबल का मान 0 हो जाए। ऐसा भी प्रतिबल आ सकता है क्योंकि तलों पर PT का मान और PN का मान चेंज होता है। अलग अलग तल के ऊपर अलग अलग कोण एंगल चेंज होने के साथ साथ PT और PN की वैल्यू चेंज होती जाती है। तो चेंज होते होते जहाँ PT की वैल्यू 0 आ जाए, कोई एक ऐसा तल जहाँ पर PT का मान 0 हो जाए, तो ऐसे तल को हम प्रिंसिपल तल कहते हैं। तो प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है? प्रिंसिपल प्लेन वह प्लेन होता है जहाँ पे PT का मान 0 हो जाए, सारी वैल्यू PN की ही होगी, PT 0 होगा। तो ऐसे तल जहाँ पर PT का मान 0 हो वो प्रिंसिपल तल कहलाते हैं। इस तल पर लगने वाले लंबवत प्रतिबल को प्रिंसिपल प्रतिबल कहा जाता है। तो ये थी इसके अंदर ये प्रिंसिपल प्लेन की परिभाषा दी गई है। इस प्रकार के तल 3 तल होते हैं। देखिए, किसी भी एलिमेंट के अंदर जब जहाँ स्ट्रेसेस लग रहे हैं तो वहाँ पे 3 प्रिंसिपल प्रतिबल होते हैं और ये 3 प्रिंसिपल तल जो है एक दूसरे के 90 डिग्री पर भी होते हैं। तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अतः ब्लॉक में 3 प्रिंसिपल तल होंगे तथा तीनों प्रिंसिपल तलों पर उत्पन्न होने वाले लंबवत प्रतिबल प्रिंसिपल प्रतिबल कहलाते हैं। यानी कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होते हैं? प्रिंसिपल प्लेन पर लगने वाले स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाते हैं, जहाँ पर PT का मान 0 होता है और PN जो होता है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाता है। और जिस पे PT का मान, जिस तल पर PT का मान 0 होता है वो प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है। और ऐसे 3 प्लेन होते हैं और तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। और 3 प्लेन होंगे तो उस पे 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस होंगे और इन तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेसों का मान अलग अलग होता है। इन अलग अलग मान में देखिए, जो सबसे अधिक मान जिसका होता है उसको हम मैक्सिमम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं, वृहत प्रिंसिपल प्रतिबल, इंग्लिश में कहते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तीनों में जिसकी वैल्यू अधिक होगी वो मेजर कहलाता है और इन तीनों में जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी, सबसे कम मान होगा, वो लघु प्रिंसिपल प्रतिबल कहलाता है। तो ये हुई परिभाषा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होते हैं और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होते हैं। ये इनकी परिभाषाएं हो गई। जिसकी वैल्यू अधिकतम है वो मेजर हो गया, जिसकी वैल्यू सबसे कम है वो माइनर हो गया इस अध्याय में। लेकिन यहाँ पर हम 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में नहीं पढ़ करके 2 प्रिंसिपल प्लेन और 2 प्रिंसिपल स्ट्रेस की ही बात करेंगे, क्योंकि हमारा अध्ययन, देखिए, इस अध्याय में हम 2 विमाओं 2 डायमेंशनल में अध्ययन करने से 2 प्रिंसिपल तल एवं 2 प्रिंसिपल बलों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। 2 प्रिंसिपल प्रतिबलों में एक प्रिंसिपल प्रतिबल वृहत प्रिंसिपल होगा और दूसरा स्ट्रेस जो है जो कम है वो लघु यानी कि मिनिमम माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाएगा, लघु प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। यहाँ पर वृत्त प्रिंसिपल को सिग्मा 1 से दर्शाएंगे। देखिए, बड़ा वाला जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा वो सिग्मा 1 कहलाएगा और लघु प्रिंसिपल प्रतिबल को सिग्मा 2 से दर्शाया जाएगा।
जो आगे हम सिंबल काम में ले रहे हैं, मेजर के लिए सिग्मा 1 और माइनर के लिए सिग्मा 2। विश्लेषणात्मक विधि से प्रिंसिपल बलों की गणना करके निम्नानुसार सूत्र हम निकाले जाते हैं। ये सूत्र हम पहले निकाल चुके हैं। विश्लेषणात्मक विधि से पहले वाले आर्टिकल्स में हमने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू हमने निकाली, तो क्या आई थी, सिग्मा 1 बराबर P1 प्लस P2/2 प्लस अंडर रूट P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला है जो हमें याद रखना होता है। और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला सिग्मा 2, ये भी विश्लेषणात्मक विधि से निकाला जा चुका है और हमें याद भी होना चाहिए। सिग्मा 2 बराबर P1 प्लस P2/2 माइनस अंडर रूट P1 माइनस P2 का डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये देखिए, ये जो टर्म है और ये टर्म है, ये सारी टर्म एक जैसी है। इसमें और इसमें अंतर इतना ही है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। और इसके अंदर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है, ये टर्म जो है मोर सर्किल का की त्रिज्या है, ये मोर सर्किल की त्रिज्या के बराबर है, ये मोर सर्किल की त्रिज्या है। और ये जो टर्म है ये OC, आपके मोर सर्किल के अंदर OC दूरी है। C तो मोर सर्किल का सेंटर है और O ओरिजिन है, तो ओरिजिन से मोर सर्किल के सेंटर की दूरी होती है ये वाली टर्म। ये जो टर्म आ रही है ये ओरिजिन से आपके मोर सर्किल के सेंटर की दूरी है, प्लस मोर सर्किल का रेडियस इसके अंदर जुड़ जाता है। ये रेडियस का फॉर्मूला है, हम एनालिटिकल मेथड से निकाल चुके हैं और मोर सर्किल से भी हम ज्योमेट्री का उपयोग करके निकालें तो ये इक्वेशन दोनों हमारे पास आ जाएगी। तो एक सेंटर से रेडियस को जोड़ दिया जाता है तो मेजर हो गया, और सेंटर डिस्टेंस में से रेडियस को घटा दिया जाए तो ये माइनर प्रिंसिपल की वैल्यू आ रही है। तो ये दोनों इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, लघु प्रिंसिपल, लघु एवं वृत्त एवं लघु प्रिंसिपल, क्योंकि यही सूत्र मोर सर्किल विधि से भी हम निकाल सकते हैं। ये दोनों जो ऊपर वाले सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, इसको हम मोर सर्किल विधि से और सरलता से लिख सकते हैं। मोर सर्किल मेथड फॉर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अब आइए देखिए, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस थे, ऊपर जो दोनों समीकरण निकाले हुए हैं, इनके लिए मोहर सर्किल का हम कैसे उपयोग करते हैं। मोहर सर्किल को उपयोग करके ये दोनों समीकरण किस तरह से निकाले जाते हैं। इसमें हम मोहर वृत्त विधि से लघु एवं वृत्त प्रिंसिपल प्रतिबलों के मान निकालने के लिए हम एक ब्लॉक PQRS लेते हैं, जिस पर x दिशा में P1 तनाव प्रतिबल, y दिशा में P2 वो भी तनाव प्रतिबल, जैसा कि हम पहले लेते हैं वैसे ही। साथ में Q अपरूपण प्रतिबल लगता है, साथ में Q भी होगा, यानी कि ये हम वो केस ले रहे हैं जो दोनों P1 और P2 दोनों टेंसाइल है, और x दिशा में P1 लग रहा है, y दिशा में P2 लग रहा है, और साथ में Q भी लग रहा है। इस स्ट्रेस सिस्टम का मोहर वृत्त खींचते हैं। देखिए, ये स्ट्रेस डायग्राम जो इसका बनेगा, इसका हम मोहर सर्किल हमें खींचना है। पहले मोहर सर्किल खींचे, इस प्रकार का मोहर वृत्त हम पहले बिंदु संख्या 3.3 में भी खींच चुके हैं। ये इसका मोहर सर्किल देखिए, इस तरह का जो आपका P1 P2 और Q वाला जो सिस्टम बनता है स्ट्रेस वाला, इसका मोहर सर्किल हम पहले खींच चुके हैं। वो हम PN और PT निकालने के लिए हमने खींचा था। यहाँ पर हम ये पुनः दोबारा से मोहर सर्किल खींचेंगे, वो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए खींचेंगे कि प्रिंसिपल स्ट्रेस मोहर सर्किल के किस तरह से निकाले जाते हैं। तो अब देखिए, नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक विधि द्वारा प्रिंसिपल प्रतिबल के सूत्र हम निकाल चुके हैं। ये वाले दोनों सूत्र हम निकाल चुके हैं। इसी प्रकार प्रिंसिपल तल के लिए सूत्र, प्रिंसिपल तल का सूत्र होता है tan 2 थीटा p बराबर 2q अपॉन P1 माइनस P2। ये प्रिंसिपल प्लेन के एंगल का सूत्र है। 2 थीटा p ये प्रिंसिपल प्लेन का एंगल है जो कि वर्टिकल के साथ में बनता है, वो इसे डिफाइन किया जाता है। इस सूत्र से प्रिंसिपल प्लेन डिफाइन होता है, एंगल से ही प्लेन को डिफाइन किया जाता है। इस सूत्र में थीटा p प्रिंसिपल तल का कोण है, जो कि प्रतिबल P1 के साथ वामाव्रत दिशा में नापा जाता है। थीटा p कोण पर जो तल होगा वह प्रिंसिपल तल कहलाता है।
ये थीटा पी को डबल करके हम उसमें नापेंगे मोर सर्किल पे, तो जो प्लेन होगा वो प्रिंसिपल प्लेन होगा। इसके 90 डिग्री पर जो तल होगा वह भी प्रिंसिपल तल होगा। यहाँ पर प्रिंसिपल प्रतिबल एवं प्रिंसिपल तल निकालने के लिए मोहर वृत्त का उपयोग करेंगे। मोहर वृत्त से प्रिंसिपल प्रतिबल एवं प्रिंसिपल तल निकालने के लिए एक आसान विधि है। उदाहरण के लिए देखिए, चित्र संख्या 2.11 में दर्शाए अनुसार एक स्ट्रेस डायग्राम दिखाया गया है। स्ट्रेस डायग्राम लेते हैं। इसमें P1 और P2 दो तनाव प्रतिबल हैं जो क्रमशः x और y दिशा में लग रहे हैं। साथ ही Q अपरूपण प्रतिबल भी लग रहा है। तो ये P1, P2 और Q वाला स्ट्रेस डायग्राम हम लेते हैं जो इस फिगर में दिखाया गया है आपके 2.11। ये फिगर देखिए, इसमें हम देखते हैं P, इसको नाम दे दीजिए P, Q, R और S। ये ब्लॉक हैं P, Q, R, S। इसके ऊपर P1 x दिशा में लग रहा है और P2 y दिशा में लग रहा है, दोनों ही तनाव है। यहाँ पर भी हम ये कंडीशन मान के चलते हैं कि P1 इज ग्रेटर देन P2। और एक अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेन की बात कर रहे हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि ये आपका जैसे थीटा की जगह हम यहाँ पे थीटा पी मान लेते हैं। थीटा पी पर जो प्लेन है ये थीटा पी, ये प्रिंसिपल प्लेन है, इसको हम प्रिंसिपल प्लेन मान लिया हमने। तो ये प्रिंसिपल प्लेन इसमें कहाँ पे आता है उसको हम दर्शाएंगे। अब इसमें थीटा पी ये इधर आ गया थीटा पी। अब इसमें प्रिंसिपल प्लेन हम इसमें प्रिंसिपल प्लेन की डेफिनेशन से निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये थीटा पी ये प्रिंसिपल प्लेन होगा और ये प्रिंसिपल प्लेन इसमें कहाँ होगा वो हम मोहर सर्किल मेथड से हम निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम मोहर सर्किल ड्रॉ करते हैं कि मोहर सर्किल ड्रॉ कैसे करते हैं। मोहर सर्किल ड्रॉ करने की विधि सेम है। तो पहले इसका मोहर सर्किल ड्रॉ करिए। देखिए वही x और y हमने दोनों कोऑर्डिनेट खींच दिए हैं, एक्स वाई एक्सिस खींच दिए हैं। O से P1 की दूरी लीजिए, जो आपके O से P1, ये P1, O से P1 A पॉइंट आ गया, ये P1 दूरी पे A पॉइंट आ गया। O से P2, O से P2 के बराबर लेंगे, ये B पॉइंट आ गया। इसी प्रकार से फिर A पर Q को दर्शाएंगे, नीचे की तरफ आएगा। देखिए A पर क्योंकि इसका कपल जो है एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव को हमने नीचे ले लिया, ये Q के बराबर। और इसी प्रकार से B पर ऊपर की तरफ Q ले लिया, Q के बराबर ये दूरी ले ली, F पॉइंट लगा लिया, दोनों को इसको इन G और F को मिला दिया और ये सेंटर पॉइंट C हो गया। तो C से G तक की दूरी मानते हुए, दूरी को त्रिज्या मानते हुए एक चाप भर करके हमने C को सेंटर मानते हुए ये सर्किल खींच दिया इस तरह से, ये मोहर सर्किल बन गया। अब यहाँ पे मोहर सर्किल बनने के बाद में हम इस पे प्रिंसिपल प्लेन को मोहर सर्किल में पहले लोकेट करेंगे कि मोहर सर्किल में प्रिंसिपल प्लेन हमारा कहाँ पे है। देखिए प्रिंसिपल तल की परिभाषा के अनुसार प्रिंसिपल तल वह तल होता है जिस पर अपरूपण प्रतिबल शून्य होता है। यानी कि अपरूपण का मतलब यहाँ पे Q का मान, ये Q अपरूपण प्रतिबल है। तो Q का मान यानी कि PT, और अगर इंक्लाइन प्लेन की बात करें तो PT का मान उस पर शून्य हो जाना चाहिए। तो ये अपरूपण प्रतिबल Q है। देखिए हम इधर इस मोहर सर्किल पे जैसे जैसे हम चलते हैं वैसे आगे बढ़ते हैं, किसी भी दिशा में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे इस Q का मान और P का मान चेंज होता है। तो चेंज होते होते यहाँ पे अगर हम यहाँ आ जाते हैं तो पॉइंट D पर Q का मान शून्य हो जाता है, यानी शियर स्ट्रेस यहाँ पे शून्य है, अपरूपण प्रतिबल शून्य है। देखिए बिंदु D और E पर अपरूपण प्रतिबल शून्य है। बिंदु D और E ये दो पॉइंट, यानी ये वो दो पॉइंट है जहाँ पे मोहर सर्किल एक्स एक्सिस को काटता है। वो दोनों पॉइंट जो है प्रिंसिपल प्लेन वाले पॉइंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी शियर स्ट्रेस का मान 0, Q का मान 0 है, और यहाँ पर वापस अब आगे बढ़ेंगे तो Q का मान बढ़ रहा है देखिए, और P का मान घट रहा है, ये घट रहा बढ़ रहा है। यहाँ पे टॉप पर P का मान अधिकतम होता है
और फिर जैसे ऐसे आगे बढ़ते हैं पी का मान फिर घटता जाता है, शियर स्ट्रेस घटता जा रहा है, घटते घटते यहाँ शून्य हो गया, फिर यहाँ नेगेटिव होने लग जाता है इस तरह से। तो हमारे पास में 2 पॉइंट ऐसे आते हैं डी और ई, जहाँ पर अपरूपण प्रतिबल का मान शून्य हो जाता है। तो डी और ई शून्य प्रतिबल वाले पॉइंट होने से सी डी प्लेन और सी ई प्लेन, ये दोनों ही प्लेन जो है प्रिंसिपल प्लेन कहलाते हैं। ये दोनों प्लेन प्रिंसिपल प्लेन हो गए। जब ये दोनों प्लेन प्रिंसिपल प्लेन हो गए तो देखिए प्रिंसिपल प्लेन ये हो गया और ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन जिसको अपना आर एस कह सकते हैं, ये वर्टिकल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन और ये प्रिंसिपल प्लेन। इस एंगल को हम मान लेते हैं कितना 2 थीटा पी, 2 का फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे या, क्योंकि इसमें एंगल डबल हो जाता है इसलिए ये 2 थीटा पी और इसको बराबर दे देते हैं बीटा। तो 2 थीटा पी जब ये एंगल है तो इस एंगल को हम अगर इधर दिखाना चाहते हैं तो इसको आधा करके दिखाएंगे, आधा करके इसके साथ में जो प्लेन बनाएंगे एक आधा किया तो थीटा पी हो गया और ये प्लेन बनाया तो ये प्रिंसिपल प्लेन हो गया। इसमें हमारा प्रिंसिपल प्लेन, एक प्रिंसिपल प्लेन ये दिखाई दे रहा है जो थीटा पी के साथ में इसके साथ झुका हुआ है, और दूसरा प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा ये वाला ये। तो अब इस तरह से हम यहाँ देखें तो एक ब्लॉक बनाना चाहे इसका तो ये प्रिंसिपल प्लेन का ब्लॉक हो गया, ये भी प्रिंसिपल प्लेन है ये, और एक प्रिंसिपल प्लेन ये है तो ये प्रिंसिपल प्लेन का ब्लॉक हो गया। और इस पे इस प्रिंसिपल प्लेन पे स्ट्रेस लगेगा वो सिग्मा 1 होगा और ये सिग्मा 1 हो गया इक्वल एंड अपोजिट, और इस प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेस लगेगा वो सिग्मा 2 हो गया, सिग्मा 2 इक्वल एंड अपोजिट। तो ये प्रिंसिपल प्लेन से बना हुआ ब्लॉक हो गया। तो इस तरह से ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ये प्रिंसिपल प्लेन हम इसमें भी इस तरह से दर्शा सकते हैं। और यहाँ पे ये हमारे सी डी एक प्रिंसिपल प्लेन है और सी ई ये दूसरा प्रिंसिपल प्लेन है। ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन है और ये माइनर प्रिंसिपल प्लेन है, क्योंकि इस पे स्ट्रेस ज़्यादा है और इस पे स्ट्रेस सबसे कम है। तो इस प्रकार से इस विधि से हम प्रिंसिपल प्लेन को आसानी से निकाल सकते हैं। और प्रिंसिपल स्ट्रेस कितने होंगे, अब देखिए प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी सिग्मा 1 हो जाएगी, सीधी हम नाप के लिख सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये सिग्मा 2 हो जाएगी जो सीधी हम नाप के लिख सकते हैं। ये बड़ी दूरी है, ये छोटी है, ये सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ये सिग्मा 2 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो इस प्रकार से मोर सर्किल से हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हम निकाल सकते हैं। और ये प्रिंसिपल स्ट्रेस ये सारा वही लिखा हुआ है इसमें, सिग्मा 1 इजिकल टू ओ डी, सिग्मा 1 इजिकल टू ओ डी हो गया, और सिग्मा 2 इजिकल टू ओ ई, सिग्मा 2 इजिकल टू ये ओ ई हो गया। इस प्रकार से हम निकला। मोर वृत्त से हम ये भी देख सकते हैं कि बिंदु डी एवं बिंदु ई से संबंधित तल सी डी एवं सी ई प्रिंसिपल तल हैं। ये हम समझ चुके हैं, सी डी और सी ई ये दोनों प्रिंसिपल तल होते हैं, ये हम समझ लिया है। और इसका एंगल जो है वो 2 थीटा पी हमने माना है, इसको हम बीटा से भी दर्शाते हैं, इसलिए इसको बराबर बीटा लिख दिया है। अतः कोण बीटा वृत्त प्रिंसिपल तल का कोण है जो कि P1 के साथ में वामाव्रत दिशा में नापा जाता है। लघु प्रिंसिपल तल का एंगल हो जाएगा, कोण हो जाएगा बीटा प्लस 90 डिग्री, बीटा प्लस 90 हो जाएगा, जो कि उस दिशा में नापा जाता है, बीटा प्लस 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि प्रिंसिपल तल एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। देखिए इसमें लिया, अतः थीटा बाई 2 वृत्त प्रिंसिपल तल का कोण है, थीटा बाई 2 होगा क्योंकि आधा करना पड़ेगा उसके लिए थीटा, ताकि थीटा पी हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा बीटा बाई 2 प्लस 90 डिग्री, ये इसके अंदर हो जाएगा। तो ये सही वैल्यू है। एक प्रिंसिपल प्लेन का एंगल होगा बीटा बाई 2 और दूसरे प्रिंसिपल प्लेन का एंगल होगा बीटा बाई 2 प्लस 90 डिग्री। ये जो उस ब्लॉक में हम नाप सकते हैं, ये आपका एंगल जो होगा ये 5p के बराबर होगा, क्योंकि बीटा बराबर 5p बराबर बीटा होता है,
तो बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 5 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर एक नोट करने वाली विशेष बात है, उसको हमने नोट से दर्शाया गया है। यहाँ पर एक उल्लेखनीय है कि स्ट्रेस डायग्राम में P1 के साथ में किसी भी झुके हुए तल का कोण यदि थीटा है तो वह मोहर वृत्त में P1 के साथ झुके हुए तल के साथ में 2 थीटा हो जाएगा। यानी कि कोई भी एंगल जो आपका स्ट्रेस डायग्राम में कोई भी एंगल थीटा डिग्री है तो वह एंगल मोहर सर्किल में जाकर के 2 थीटा हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ये संबंध हमें ध्यान में होना चाहिए। स्ट्रेस डायग्राम में थीटा दिखाई देने वाला एंगल मोहर सर्किल में जाकर के 2 थीटा बन जाता है। ये हमारे को ध्यान में होना चाहिए। अतः संक्षेप में हम कहा जा सकता है कि स्ट्रेस डायग्राम में दिखाई देने वाला कोई भी कोण मोहर वृत्त में दुगुना दिखाई देता है। ये हमें ध्यान में रखने की बात है। मोहर वृत्त में रेखागणित का उपयोग करके हम इनके सूत्र भी निकाल सकते हैं। किसके? आपके प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के सूत्र भी निकाल सकते हैं मोहर सर्किल में। इसका उपयोग देखिए, मोहर वृत्त में रेखागणित का उपयोग करने पर वृत्त प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 का मान निम्नानुसार होगा। सिग्मा 1 इज इक्वल टू OD। ये हम सीधा मोहर सर्किल से ले रहे हैं डायरेक्ट। सिग्मा देखिए मोहर सर्किल पे हम देखें तो सिग्मा 1 बराबर O, सिग्मा 1 की वैल्यू है सिग्मा 1 बराबर OD। ये साफ यहाँ से दिख रहा है। तो सिग्मा 1 बराबर OD ये हमने यहाँ मोहर वृत्त से ले लिया है। सिग्मा 1 बराबर OD ये मोहर वृत्त से हमने लिया है, मोहर वृत्त से। OD को हमने लिख दिया OC प्लस CD। देखिए यहाँ यहीं से आ जाएगा। OD बराबर इसके हमने 2 टुकड़े के लिए OC प्लस CD ये ले लिया। यानी एक तो सेंटर वाली दूरी और एक ये रेडियस। ये CD मोहर सर्किल की रेडियस है और OC ये सेंटर की दूरी है, ओरिजिन से सेंटर की दूरी है। तो ये देखिए, ये ओरिजिन से सेंटर की दूरी और ये मोहर सर्किल का रेडियस है CD। इसको सिग्मा 1 बराबर ओरिजिन से दूरी को, ओरिजिन से यानी कि मूल बिंदु से सेंटर की दूरी होती है P1 प्लस P2 बाई 2। ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से गणना करके देख सकते हैं। P1 और P1 प्लस P2 बाई 2 ये आता है, प्लस मोहर वृत्त की त्रिज्या। ये मोहर वृत्त की त्रिज्या है। तो ये इस टर्म को हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया। और मोहर वृत्त की त्रिज्या होती है अंडर रूट P1 माइनस P2 बाई 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये भी ज्योमेट्रिकली इस ट्राइंगल से हम पाइथागोरस लगा करके ये चीज़ निकाल सकते हैं कि मोहर वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, यानी CD का मान कितना होगा, CD का मान ही आ जाएगा। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन आ गई किसकी, OD यानी सिग्मा 1 बराबर ये आ गया। इसी प्रकार लघु प्रिंसिपल वृत्त, लघु प्रिंसिपल स्ट्रेस या लघु प्रिंसिपल प्रतिबल सिग्मा 2 हम यहाँ से इसी तरह से निकाल सकते हैं। देखिए सिग्मा 2 बराबर होगा OE, ये मोहर वृत्त से लिखा है हमने। सिग्मा 2 ये सिग्मा 2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी OE, ये सिग्मा 2 है। सिग्मा 2 बराबर OE ये हमने यहाँ से ले लिया, सिग्मा 2 बराबर OE। अब इसको हम इसका मान निकालते हैं। देखिए OE बराबर हो जाएगा। OE बराबर क्या होता है, इसको भी हम वही सेंटर वाली डिस्टेंस में लिख दिया OC माइनस CE। अब CE फिर त्रिज्या हो गई और OC ये सेंटर तक की दूरी हो गई। तो सेंटर तक की दूरी तो होती है P1 प्लस P2 बाई 2 माइनस मोहर वृत्त की त्रिज्या। तो मोहर वृत्त की त्रिज्या हमने ये लिख दी और ये सेंटर की दूरी लिख दी, बीच में माइनस आ गया। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, वो ये इक्वेशन है मोहर सर्किल द्वारा हमने मेजर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए ये वैल्यू आ गई। और यही हम एनालिटिकल मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो और यहाँ पे हमने मोहर सर्किल मेथड से निकाल ली। उपरोक्त सूत्र 2.14 एवं 2.15 दोनों प्रिंसिपल प्रतिबल के सूत्र हैं जो मोहर सर्किल की सहायता से निकाले गए हैं। ये एक सरल विधि है। इसी प्रकार रेखागणित का प्रयोग करके मोहर वृत्त करके प्रिंसिपल तल भी हम सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए प्रिंसिपल तल कैसे ज्ञात करते हैं। प्रिंसिपल तल का मतलब है प्रिंसिपल तल का एंगल ज्ञात करना। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल के साथ में प्रिंसिपल प्लेन का के कितने डिग्री से झुके हुए हैं ये हम निकाल लेते हैं। तो हम ये मानते हैं कि हमने प्रिंसिपल प्लेन निकाल लिए। तो हमारे पास
देखिए चित्र 2.12 में सी त्रिभुज, ये इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज CAG में हम लिख सकते हैं त्रिभुज CAG, यही फिगर आएगा CAG। इस ट्रायंगल का हम उपयोग कर रहे हैं और इस ट्रायंगल में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 2 थीटा पी इसका मान लिखते हैं, या बीटा की वैल्यू लिखते हैं 10 में, तो tan बीटा या tan 2 थीटा पी बराबर हो जाएगा AG अपॉन AC, यानी कि 10 की वैल्यू लिखें इसमें तो AG अपॉन AC होता है, AG अपॉन AC। अब यहाँ देखिएगा tan बीटा बराबर AG तो Q के बराबर है और AC P1 माइनस P2/2 के बराबर है, ये यहाँ से हम इससे निकाल सकते हैं, इससे हमें निकल रहा है, इनकी वैल्यू रख दी हमने, तो ये आ गया tan बीटा इज इक्वल टू 2Q अपॉन P1 माइनस P2। तो ये फॉर्मूला आ गया प्रिंसिपल प्लेन के लिए। प्रिंसिपल प्लेन का एंगल किस एंगल पे है, बीटा की वैल्यू इससे आ जाएगी। समीकरण 2.16 यानी कि ये वाला समीकरण आपका 2.16, ये समीकरण, इस समीकरण की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस समीकरण के प्रिंसिपल तल को दर्शाता है। ये समीकरण प्रिंसिपल तल को दर्शाता है। कोण बीटा वृत्त प्रिंसिपल तल का कोण है जो कि P1 के साथ में वामाव्रत दिशा में नापा हुआ है। इसको देखिए हम डिवाइड बाय 2 करिए, ये सही है, ये क्योंकि इसको हम उस रेफरेंस में समझाएंगे, स्ट्रेस डायग्राम के रेफरेंस में समझाएंगे, तो बीटा बाई 2 यानी कि कोण बीटा बाई 2, ये आपका बीटा बाई 2 वृत्त प्रिंसिपल तल का कोण है जो कि P1 के साथ में वामाव्रत दिशा में नापा हुआ है। अतः प्रिंसिपल तलों का कोण हो जाएंगे बीटा बाई 2, एक कोण हो जाएगा बीटा बाई 2 और दूसरा हो जाएगा बीटा बाई 2 प्लस 90। यहाँ पर 2, ये देखिए बीटा की वैल्यू ये 2 ये माना गया है 2 थीटा पी लिखा गया है। बीटा का मान समीकरण 2.16 से ज्ञात किया जा सकता है। अगर बीटा निकालना है हमें कि बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, बीटा बराबर इस समीकरण से इसको इन्वर्स में ले लेंगे, तो बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2Q अपॉन P1 माइनस P2 हो जाएगा। ये बीटा की वैल्यू देगा आपको। और बीटा बाई 2 आपका प्रिंसिपल प्लेन का एंगल एक का हो जाएगा मेजर का, और बीटा बाई 2 प्लस 90 डिग्री ये हो जाएगा दूसरे लघु प्रिंसिपल प्लेन का एंगल। तो इस प्रकार इससे हम प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मोहर सर्किल की विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। ये एक सरल विधि है।